देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। देखो स्टार्ट कर बेटा। यस सर। एक क्वेश्चन दिखेगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन क्या है बहुत सुनिएगा, मैं एक लाइन बोलता भी रहूँगा। उन्होंने कहा कि ये एक वो होता है ना, जैसे देखा होगा लिफ्ट टाइप का, ऐसे है। एलिवेटर नहीं कह सकते इसको, ठीक है, आप बता ऐसे समझिए, इसे ऐसे टाइप बस समझिएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा वो सुनिए बस। यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर ये, और कैसे पास करवा रहे हैं, हाँ ठीक है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, एक रस्सी आ रही है ऐसे घूमकर, यहाँ से पास होती हुई जा रही है, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से इसने इसको पकड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर ये ऐसे, एक क्वेश्चन करवाया भी था मैंने ऐसे, याद करो अगर आप देखा होगा आपने तो। ये थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दिया है। ओके, आपने थोड़ा सा चेंज किया। इसका क्वेश्चन का वो लिखिएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा हल्का सा लिख लीजिए। लिखो प्लीज़, लिखो लिखो, नहीं पहले वो लिख लीजिए। लिखो मास ऑफ लिफ्ट, मास ऑफ लिफ्ट, मास ऑफ लिफ्ट, इसको ए बोल रहा हूँ, मैन को एम बोल रहा है ना। मास ऑफ लिफ्ट को एम नॉट और मैन के मास को स्मॉल है, ठीक है। देखो मास ऑफ लिफ्ट 40 kg, मास ऑफ मैन 80 kg। ये जो है बेटा कितना है, ध्यान रखना, 80 kg, और ये कितना बेटा 40 kg। ओके, अब ध्यान से, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। लिखो फाइंड, फाइंड, बोलो, लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, ये गुड, सॉरी ये मत लिखो, फाइंड द फोर्स, ये लिखो फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स विथ, फाइंड द फोर्स विथ which the first person, with which the person should pull on the rope, pull on the rope, pull on the rope, so that SO वाला, so that the weighing machine, the weighing machine shows his actual weight, his actual weight। ओके, हो गया, चलो डायग्राम बना लिया अपन ने। अब इसको डायग्राम बना लीजिए फटाक से, फटाक डायग्राम बनाइएगा प्लीज़। हो गया, बोलो। यस सर। चलो, तो अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अपन समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है वगैरह वगैरह। अच्छा मुझे बेटा, अब इसको ऐसे क्वेश्चंस आया करे तो अपन इसको पहले समझते हैं, पहले कैसे सोचना चाहिए। अच्छा एक बात बताइएगा, सोच कर बेटो, बोर्ड पे जाओ। अब ये मैन है, इस पे जो है फोर्स लगा रहा है, जैसे ऐसे नहीं खींचते हैं ना अपन, ऐसे फोर्स लगा रहा है। अपन मान लेते हैं एफ, मुझे लग रहा है फोर्स कुछ और नहीं है, ये टेंशन ही होगा, क्योंकि भाई ये इसी रस्सी को तो खींच रहा है, तो ये फोर्स कोई और नहीं है,
ये एक प्रकार का टेंशन ही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन के नाम पर ये क्वेश्चन मार्क है। पहले बोलो पहले भाई, ये तो पूछा है हमसे। और एक बात मान लो, देखो बेटा, जो यहाँ टेंशन है वही टेंशन यहाँ होगा कि हम सीधी सी बात, अभी फिलहाल तुमने कहा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, मासलेस होता है, ठीक है, अपन बात यही हुआ है ना। ऐसे क्वेश्चन बोलते भी है, क्वेश्चन एक्चुअल बोलते भी है। अच्छा नोटिस करो क्या कहानी हो रही होगी। अब कहानी को समझते हैं पहले, ठीक है, कहानी समझते हैं। ये पूरा क्या हो रहा, ऊपर की ओर उठ रहा होगा, उसने बोला ऐसे कर रहा है, ऊपर की ओर क्या हो रहा है, उठ रहा है। ये बात मानते कि नहीं मानते? आराम चले, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की ओर भाई ये तो पक्का है ना कि जो मैन है वो तो लिफ्ट में बैठा रहेगा ना, ऐसे रस्सी को ऐसे खींच रहा होगा, ऐसे खींच रहा होगा, ऐसे से खींच रहा होगा, ऐसे खींच रहा है उसको, वो मैं लिफ्ट क्या उसके साथ में क्या हो रही, उठ रही होगी। नहीं बात समझ में आई? ये तो होगा, और क्या होगा, ठीक है। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कितने से उठ रहा है, ए से उठ रहा है, ये अपन ने मान लिया। एग्री है कि नहीं बताइए पहले, है ना। अब थोड़ा दिमाग वाला काम है इसमें, थोड़ा दिमाग वाला काम, ठीक है। अब मुझे समझाओ कि अगर देखो इस क्वेश्चन पे काम करते हैं पहले तो दो प्रकार से करते हैं सॉल्व, ताकि अपने को थोड़ी सी और क्लैरिटी आए, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे पढ़ने में, है ना। चलो मान लो कि सिस्टम कितने से उठ रहा है, ए से उठ रहा है। अब इसके डायग्राम को दो, ये उधर शॉर्ट कट में लिख लेंगे खट से। अगर मैं मैन को अकेला सोचूं, अक्कल लगाते हैं ना, अगर मैं सिर्फ मैन को देखूं कि मैन के साथ हुआ क्या क्या, पहले कहानी समझते हैं। ये मैन बना लेते हैं और यहाँ पर अपन जो है अपन लिफ्ट को बना लेते हैं। फिर अपन ये सोचते हैं कि एक्चुअली पूरी कहानी में हुआ क्या, है ना। देखिए जैसे मैन लिफ्ट पे खड़ा है, सीधी सी बात क्या कर रहा होगा, दबा रहा होगा। तो मैन जो है लिफ्ट पे एक प्रकार का क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। तो पक्का है कि लिफ्ट जो है, जो उसकी सरफेस है वो भी इसके ऊपर नॉर्मल लगाए, तो एक्शन रिएक्शन तो होता ही होता है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट रस्सी को पकड़ खींचा है, बोला है ना, तो मैन रस्सी को ऐसे खींच रहा होगा और रस्सी मैन को ऐसे खींच रही होगी। हमें किससे मतलब है, मैन के फोर्स से। तो इसलिए हम इस पर फोर्स कहाँ दिखा रहे हैं, ऊपर दिखा रहे हैं। जो एफ है वो कुछ और टी है। मैन क्या कर, रस्सी को ये खींचा, तो हमें रस्सी को खींचा, हमें मतलब है मैन पे कितना लग रहा है। तो क्या करेगी, अपन ने रस्सी को ऐसे खींचा, तो रस्सी क्या करेगी, ऐसे खींचेगी। नहीं पहले पड़ा क्या, यस। तो हमें मतलब है कि मैन पर कितना लग रहा है, तो इसलिए हम ये वाला ऊपर दिखा रहे हैं। नहीं आया, ठीक। अगर हम बात करें नेक्स्ट में, क्या ये मानते हैं कि एम जी नीचे काम कर रहा होगा इसको, मैन के मास को एम स्मॉल एम अभी लिख लेते हैं, लिख लेंगे अभी, समझते हैं पहले हम पे समझेंगे। आज 10 क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे पहले अपन कहानी क्या है। ये क्या हो गया आपका, एम जी लग रहा होगा, एग्री, ठीक है। ये दोनों साथ में जा रहे हैं। अच्छा ये बी डी बना कौन रहा है, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, कौन, ग्राउंड पे। तो जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको तो शेडो लगाना ही नहीं है, क्यों, जो ग्राउंड पे खड़ा हो क्या होता है, रेस्ट में। ये एफ बी डी कौन बना रहा है, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है। क्या सिखाया था, शेडो कौन लगाता है बताओ, जिसमें एक्सेलरेशन हो, जिसमें एक्सेल, वो तो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, शेडो लगाना ही नहीं है उसको। वो तो क्या करेगा, ऐसे देखेगा ऐसे, तो बोलेगा लिफ्ट भाई अगर ए से ऊपर जा रही है तो मैन भी क्या हो रहा होगा, ए से ऊपर जा रहा होगा। ये तो बोलेगा, वो सीधी सी बात है। मतलब ये जो मैन है वो कितने से ऊपर जा रहा है, ए से ऊपर जा रहा है। नहीं आया बात, तो नहीं आया। अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, तो टी प्लस क्या होना चाहिए, एन, टी प्लस एन माइनस ऑफ क्या होगा, एम जी, टी प्लस एन माइनस ऑफ एम जी इक्वल टू क्या होगा, एम ए होना चाहिए। खत्म बात, वैल्यू बाद में डालेंगे भी, तो वहाँ पर बात कर रहे हैं। बोलो कहानी। अब इससे बताओ क्या होगा। अब इस लिफ्ट से एक तो ये दोनों कसे हुए हैं, ये तो लिफ्ट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर पक्के में कि इस पर क्या होगा, 2 टी लग रहे होंगे। कौन सा वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये थोड़ी होगा, ये थोड़ी होगा, ये नहीं होगा। क्यों होगा भाई, ये क्यों होगा, ये तो उसका भाग है, किसका, दर का। हाँ अगर ये आकर कहीं पर क्या होता है, ये रस्सी कहीं इधर कनेक्ट वगैरह होती तो पार्ट उसका हो जाती। इस पे कौन सा लग रहा है यार, ये टी और ये टी है कि नहीं है, खत्म बात। अब बताओ, लेकिन एक तो ये हो गया, एक तो नीचे कौन लग रहा होगा, इसका एम जी भी लग रहा होगा। नहीं आया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जा कहाँ रहा है, ये भी ऊपर ही जा रहा है, उतने से ऊपर जा रहा है, दोनों साथ जा रहे थे। बोलो अब क्या होगा, इसमें कोई कंसेप्ट आ जाएगा, कौन सा वाला, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला। तो ये 2t हो गया माइनस एन माइनस, बोलो माइनस एम नॉट जी
इक्वल टू एम नॉट ए। मुझे लग रहा है ये सेकेंड कर देना चाहिए। बोलो हाँ है ना। अब दिमाग लगाने वाला क्या चीज़ है वो देखो, बोलो। हाँ, अब एक काम करते हैं, अब सॉल्व तो करना है इसको, और कुछ तो ले ही नहीं सकते अपन, और तो कोई चांस ही नहीं अपने पास। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं, अक्कल लगाओ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड को मैं ऐड कर दूं, क्या चला जाएगा? n चला जाए, क्या बचेगा? 3t बोलते आइएगा। हाँ ध्यान देना, m और ये mg माइनस m नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? m में प्लस, इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए उसने कहा क्या है कि मैं कितने का फोर्स लगाऊं। ये कहाँ खड़ा है मालूम है? मैन खड़ा कहाँ है? ये नहीं, लिफ्ट पे नहीं, एक वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ था। यहाँ पर डायग्राम लिख नहीं पाया था मैं, ये वेइंग मशीन पे खड़ा था। बोलो हाँ है ना। तो कह रहे हैं कि जिस मशीन पे खड़ा है, वेइंग मशीन पे, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, वो क्या लगा रहा है? वो इतना फोर्स बताओ, ये वाला वो वाला फोर्स बताओ जिससे वो क्या करे? एक्चुअल वेट बताए। बोलो हाँ है ना। हमने याद करो क्या सिखाया था? हमने कहा ये इस पे क्या लगा रहा था? नॉर्मल लगा रहा था। वो नॉर्मल ही क्या होता है? नॉर्मल ही, जो नॉर्मल लग रहा होता है वही एक्चुअल में क्या होता है? उसका नहीं, वेइंग मशीन की रीडिंग होती है। नहीं आया क्या? नहीं आया। नॉर्मल ही क्या होता है? वेइंग मशीन की रीडिंग बता रहा है। बहुत जगह क्या होगा, डायरेक्ट न्यूटन में दिया होगा तो एन की डायरेक्ट वैल्यू दी होगी, और अगर कहीं केजी में लिखा है तो 10 से डिवाइड रहता है, वो जी की वैल्यू 10 से डिवाइड रहता है। मतलब कुल मिला जुला के हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ही निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। अब देखो ये तो कहानी समझ में आ गई। अब कहानी देखना, देखो कहानी देखना, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 को 2 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके हिसाब से? सुनो पहले कहानी में, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 2n माइनस ऑफ क्या आ जाएगा? 2mg इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2ma। बोलो है ना। और ये पहले से क्या बैठा हुआ है? 2 वाला हमारे पास क्या, देखो 2t माइनस n, समझो बस क्वेश्चन को, ये और ये क्या है? m नॉट a। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं इसको क्या करूँ? 2 में से माइनस कर दूँ, मतलब ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस, और ये क्या आ जाएगा? माइनस। मैं क्यों किए बता रहा हूँ, दोनों कहानी लेके आ रहा हूँ आपको, कुछ समझिए क्वेश्चन को बस। यहाँ पर देखा जाए तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये जो है मेरे हिसाब से क्या आ जाएगा? 3n आ जाएगा, और ये माइनस ऑफ क्या आ जाएगा? 2mg प्लस ऑफ m नॉट g, और यहाँ पर देखा जाए तो आप बहुत कर सकते हो 2m में माइनस ऑफ m नॉट a। यही ना करोगे? यही ना करोगे? अब आओ अपने क्वेश्चन के ऊपर आओ। उसने ये कहा कि जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो एक्चुअल क्या आना चाहिए? रीडिंग आना चाहिए। अब बताओ मैन का मास कितना है? 80 नहीं बता, ऐसे बोलो, स्मॉल m। यानी वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि n की वैल्यू आप क्या ले लो? mg के बराबर ले लो। मैन के मास, उसने क्या बोला? मैन जो फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू बताओ, उसकी वैल्यू बताओ। इस प्रकार से बताओ जिससे जो वेइंग मशीन है वो मैन का क्या करे? एक्चुअल वेट को रीड कर रही हो। और वेइंग मशीन रीड क्या करती है? नॉर्मल। रीड क्या करती है? नॉर्मल। यानी आप इनडायरेक्टली कह रहे हो कि जो n की वैल्यू है वो mg होना चाहिए। नहीं आया, इसीलिए मैंने साइड में कर लिया था। देखो ये, इसको पहले n को ले आए। अब बताओ क्या हो जाएगा? तो 3, वो इनडायरेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये क्या कर रहा है बेटा? mg, n बोल रहा है कि mg ले लो। नहीं आया। देखो तो यहाँ पर, और माइनस ऑफ ये 2mg है, और प्लस बोलो m नॉट g, बोलो हाँ है ना, इक्वल टू बोलो 2। सब वैल्यू रख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं आज? हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं क्या कि कह क्या रहा है। ठीक है ना। अब बताओ 3, बोलो क्या मैं कर रहा हूँ? सुनिए, पे जी तो कॉमन ले लो, इसमें से जी से कॉमन, पे जी कॉमन ले लो, जी कॉमन ले लो। तो 3 बचा। 3 यहाँ क्या है? स्मॉल m। बोलो हाँ है ना। स्मॉल m मतलब 80 लिखते चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब बताइएगा। 3 इंटू 80 माइनस 2 इंटू 10, बोलो हाँ है ना, 2 इंटू 10, और ये m नॉट कितना यार? 40 है क्या? और स्मॉल जी तो कॉमन ही चल रहा है अपना, है ना। 80 सॉरी, 2 इंटू 80 आएगा, है ना, क्योंकि ऊपर 10 बाहर गया, और यहाँ पे 40, सही है ना यहाँ पर। अच्छा, इसमें क्या होगा? अपन a बाहर कर लेते हैं, a बाहर कर ले, फिर बात करते हैं। 2 इंटू 80 माइनस 40, सही बोला क्या मैंने?
ठीक है, ये कितना आया? 240। ये आ गया 240 माइनस 160 प्लस ऑफ 40, ये आ गया ए, ये आ गया 160 माइनस 40। बोलो हाँ है ना? अच्छा सोचो, ये कितना आ गया? 240 और ये 280 बचेगा 120 क्या? हाँ 120 बचेगा, देखो ना, ये आ गया 280 माइनस क्या करोगे? 160, 220 आएगा, 220 आएगा, 120 आएगा, 120 आएगा, इंटू क्या है बाहर, तो कितना आ जाएगा बताओ? अच्छा 121 डबल जीरो हो जाएगा जी की वैल्यू। उधर कितना आ रहा है? ए और बोलो क्या आ रहा है? वो 120, तो ए इक्वल टू क्या आ रहा है? एक कट गया, कितना 10 आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सलेशन से यदि मैन क्या हो जाए, ऊपर की ओर जाए, तो क्या होगा? उसका एक्चुअल रीडिंग वह आ रहा होगा। बोलो हाँ है ना? अच्छा अब बताओ, उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने तो एफ पूछा है, इनडायरेक्टली टी पूछा है, नहीं आया। ये फार्मूला मैंने पहले खींच के रखा हुआ था, नहीं आया क्या? समझो आज की क्लास में पहले। अब बताओ, तो इसका यहाँ पर सॉल्व कर लूँगा मैं। कितना आया था वो? 3t माइनस ऑफ क्या था बेटा? mg माइनस ऑफ क्या था? m0g इक्वल टू m में प्लस कितना आ रहा है? m0a। बोलो हाँ है ना? 3t माइनस ये कितना बेटा? ये है 80, तो 800 आ गया, और ये 400 आ जाएगा। देखते रहना बेटा, क्वेश्चन देखते रहना, सही है ना? हाँ, ये कितना है? नहीं ये 80 है इंटू 10, 800 हो जाएगा। इधर ये आया है ना 400, सही है क्या? ये रख लेते हैं। तो 3t देखो, ये ऊपर जाएगा डबल होगा, ये जाएगा डबल हो जाएगा, 1600 और 16 4 200 220 2400, यानी ये जो आएगा 2400। बोलो हाँ है ना? तो टी कितना आया? 3 8 जा कट जाएगा ना, 3 8 जा ए, मतलब अगर देखा जाए तो इतने न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। नहीं आया क्या? तुम कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं इसको कि एक्चुअल में क्वेश्चन कह क्या रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? मैं क्या बोला? अब आप में क्या आने वाला है क्वेश्चन? ये बिल्कुल ज़िंदगी में भी नहीं आएगा नीट के अंदर। अब वो आप में क्या आता? वो देखो, ये बात समझ में आई कि नहीं? रिप्लाई आपको नहीं आई? अब इस समझ में आ गया क्या? लिखना है क्या? नहीं लिखना है क्या बताओ पहले? लिखना है क्या? लिखना है क्या? ठीक। अब देखो आपके लेवल पे क्वेश्चन देखो, अब आप अपना लेवल क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया कि याद है यहाँ पर? पक्का? अब देखो यही क्वेश्चन यदि मैं कहूँ कि नीट लेवल की बात करूँ, बिल्कुल नीट लेवल पे, सेम क्वेश्चन को मैं नीट लेवल पे रिकॉर्डिंग में करा हुआ है मैंने, फिर बताता हूँ नीट लेवल कैसे आया क्वेश्चन। ये देखो बेटा, बेटा अब ये देखो अब ये नीट लेवल पे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, आराम से देखिएगा, करा रहा हूँ। वो यहाँ से ले गया, ये लेकर आया, देखो नीट लेवल पे क्वेश्चन बात कर रहे हैं। उसने ये कहा एक मैन यहाँ खड़ा कर देगा, किसके ऊपर? वेइंग मशीन के ऊपर, ऐसे। ये रिकॉर्डिंग में किया था मैंने क्वेश्चन, ये देखो ये किया, ये नीट लेवल क्वेश्चन हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पर अब चलो एक काम करते हैं, अब इससे कितने पार्ट्स हो गए वो देखो। अगर आप नहीं सुनिएगा, अगर हम ये कहें कि लिफ्ट कहीं जा ही नहीं रही है, रेस्ट पे है, बोलो हाँ है ना? ये बताओ इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा मैन, मतलब एफ पूछ रहा हूँ मैं, मतलब टी पूछ रहा हूँ। अच्छा अक्का लगाओ, ये मतलब मैं टी पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया उसका, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन देखिए। अब खुद देखो, आप इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को समझो वो कह क्या रहे हैं। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट क्या है, वो सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन का। उन्होंने कहा कि भैया ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये लो, चलो भैया, बोले ये ले लो, बोले ये लेकर आओ, बोलो हाँ है ना? अब कह रहे हैं, सुनिएगा, ये कहाँ खड़ा है? मशीन के ऊपर बैठा हुआ है, बोलो हाँ है ना? कह रहे हैं कि जो लिफ्ट है वो मान लो A0 से ऊपर जा रही है। A0 से कहाँ जा रही है? ऊपर। बताओ इसकी रीडिंग क्या होगी? इसकी रीडिंग क्या होगी? आपके स्कूलों में क्या करवाते हैं ये देखिए, स्कूल का देखिए, स्कूल का देखिए, उन 2 क्वेश्चन करवाए थे स्कूल में। देखिए वो कहते हैं कि एक मैन है जो वेइंग मशीन पे बैठा हुआ है, बोलो ये मशीन है, बोलो हाँ है ना? ये हमारे पास ये क्या है बेटा? ये वेइंग मशीन है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये वाली
इस पे मैन बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठा हुआ है, मैन बैठा हुआ है। लिफ्ट कहाँ जा रही है? इस केस में बोलेंगे ऊपर जा रही है और बोलेंगे इस केस में नीचे आ रही है। ये क्वेश्चन है उनका। बोलो हाँ है ना? तो बता, बोलो रीडिंग के क्या होगी, किसकी? वेइंग मशीन की। ठीक है, देखो पहले इनका यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। अब बताओ, अगर आप देखें ये क्या है? वेइंग मशीन। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? मशीन के मास को हम लोग एक प्रकार से नेगलेक्ट कर देंगे। बोलो हाँ है ना? और ये रहा तुम्हारा मैन। अब तुम अक्का लगाओ। मैन मशीन पे क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल लगा रहा होगा, नहीं क्या? मशीन जो है मैन पे नॉर्मल लगा रही होगी, और इसका जो mg हो नीचे काम कर रहा होगा, इसका m दिया हुआ क्वेश्चन में, m दिया। बाहर से बंदा खड़ा हुआ है, वो कह रहा होगा ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है? ए नॉट से ऊपर जा रहा है। तो क्या करेगा बताइए? n माइनस एम जी इज इक्वल टू, वो कहेगा कि भैया ए नॉट होगा, तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए नॉट। क्वेश्चन में आंसर आ गया। एक्चुअल वेट से ज़्यादा, क्योंकि एम जी आपका एक्चुअल वेट है, उससे थोड़ा ज़्यादा। बोलो हाँ है ना? यस, एक्चुअल चीज़ से ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट। एपरेंट वेट। तो ये जो एन है, हो सकता है तुम्हारे स्कूलों में इसको बोल दिया हो डब्ल्यू बोल दिया हो, या बोल दिया हो एपरेंट वेट बोल दिया हो। है कितना? है कितना? एम जी महसूस कितना हो रहा है? एम जी प्लस वो एक्चुअल में क्या हुआ? एपरेंट वेट है, आभास हो रहा है। है क्या? एम जी आभास कितने का हो रहा है? एम जी प्लस एम ए नॉट। नहीं आया क्या? ये स्कूल की भाषा। ठीक है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अब इसमें बताओ क्या हो जाएगा? ये देखो, ये बनाया, आप सब देखो ना, आपको आ गया। देखो अब बताओ, वो समझने से कितना इजी हो गया। तो सब ऐसे लल्लू पल्लू हो गए। ये इस पे क्या हो रहा है? मशीन पे लगा रहा होगा नॉर्मल, मशीन इसके ऊपर नॉर्मल लगा रही होगी। बोलो हाँ है ना? और ये जो मैन का mg है वो नीचे काम कर रहा होगा। बाहर बंदा हुआ बैठा, कहा जो बाहर ग्राउंड पे बैठा हुआ है वो इसको देख रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अब वो कहेगा भैया मैन को, भैया mg माइनस एन लग रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए नॉट। बोलो हाँ है ना? n क्या होगा? ये इधर, तो ये इधर आएगा। बोलो हाँ है ना? mg माइनस एम ए नॉट। अरे बाप रे बाप, ये एपरेंट वेट रियल वेट से कम होगा। क्यों? कि रियल वेट क्या है? mg, mg माइनस एम ए नॉट, रियल वेट से कम। mg क्या है? रियल वेट। n क्या है? नॉर्मल बोले तो एपरेंट वेट। बोलो हाँ, इस समय एपरेंट वेट क्या होगा? रियल से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? एम ए नॉट ज़्यादा। ये रियल है, तो एपरेंट वेट रियल से कम। कितना कम? एम ए नॉट कम। नहीं आया? वो तुम्हारे स्कूल के एनसीईआरटी में करवाया है। अब तुम बगल में आ जाओ, इधर इधर पहले इस पे आ जाओ। देखो, बोलो कैसा लगा क्वेश्चन? अब इस पे आ जाओ। इस समय क्या है? यह रेस्ट में, रेस्ट में है। तो कहानी पढ़ो, ये मशीन है। अगर मैं इस मैन को देखूं और मशीन, अच्छा मशीन पे जो नॉर्मल लगा रहे हैं वही नॉर्मल किसको ट्रांसफर हो रहा होगा? नहीं नहीं नहीं, लिफ्ट को ऐसे, ये लिफ्ट वाले सरफेस को जो मैन किस पे लगा रहे हैं? मशीन पे। वही कहाँ ट्रांसफर होगा? नीचे। जैसे अपन नहीं करते कभी, जैसे अपन ऐसे रखे हों, अपन किसी टक से यहाँ मारा, मम्मी चोट लगी थी जोर से, यहाँ मारा, चोट कहाँ लग जाती है? नीचे, इसको लग गई। अरे बोलो यार, हाँ। तो यहाँ पर अपन वही लेके चल रहे हैं। तो अब देखो, ये लिफ्ट का वो बना लो, इस पे नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, लग कहाँ रहा है? मशीन पे। मशीन का ट्रांसफर कर ले रहा अपन। तो इस पे इसने इसको मारा, बोलो है ना? रस्सी पकड़ा है इसने इसको, तो उसने खींच लिया। तो ये क्या लग रहा है? F, और वो क्या हो जाएगा? T। नहीं आया। लिफ्ट से कौन कनेक्ट है? ये वाला T। तो यानी ये T लटका दो, एक T ये हो गया। बोलो क्लियर है क्या? चलो, लिफ्ट का मास दिया हुआ है कितना? लिफ्ट का मास ये वाला, ये लो m नॉट ले लो, है ना? तो m नॉट g हो गया, और इस मैन का मास क्या ले लिया? m। तो इसका mg कहाँ काम कर रहा होगा? नीचे। इसका कहाँ काम कर रहा होगा? बोलो, m नॉट g नीचे काम कर रहा होगा। कोई कहीं नहीं जा रहा है, रेस्ट में है। कोई कहीं नहीं जा रहा है तो रेस्ट में है। रेस्ट मतलब क्या होगा बताओ? अच्छा, ऊपर वाला फोर्स, इसकी बात करो। T इक्वल टू क्या हो गया? N प्लस एम नॉट जी। कहानी पकड़ते रहना, एम नॉट जी। अब मैन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? T और प्लस N। बोलो है ना? मैन के लिए T प्लस N इक्वल टू एम जी। नहीं आया? इस वाले T को इसमें क्या करो? ट्रांसफ़र कर दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि तुम्हें मतलब किस चीज़ से मान लो, अगर क्या कि कितना रीडिंग कर रहा है,
तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल। यानी तुम्हें टी की आवश्यकता नहीं है। अगर एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस मत करो, छोड़, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। बोलो कितना, अरे वैल्यू डाल दो, अरे वैल्यू डाल दो मालिक, कुछ भी करो यार। जहाँ टी वहाँ क्या जाएगा, बोलो। नहीं नहीं, एम नॉट है वो। हाँ, सॉरी आप सही थे, माफ़ी। हाँ, ये तो जोश में थोड़ा सा हो जाता है। 2n ट्रांसफर कर लो, जी कॉमन ले लो। तुमको करवाया हुआ है, तुम पहले क्वेश्चन करवाया हुआ, मैंने बिल्कुल करवाया है, आपने देखा होगा तो बिल्कुल है। एम ये बाई क्या हो गया, 2। यानी वेइंग मशीन एक्चुअल में इतना रीड कर रही होगी, पहले पढ़ा कि नहीं, इतना रीड कर रही होगी इस समय वो, नहीं पहले पढ़ा। अब टी वाला कैसे निकालोगे, टी यानी मैन कितना फोर्स लगा रहा है, वही तो है। क्या करोगे, एन की वैल्यू को रिप्लेस मार दो। अरे बोलो यार, यही मार दो। टी इक्वल टू कितना है बताओ, अच्छा एन प्लस बोलो एम नॉट जी। मैंने कहा ना, बस अब प्रैक्टिस का खेल है पूरा। जी एम माइनस एम नॉट बाई 2 प्लस एम नॉट जी। बोलो हाँ है ना, टी। चले आओ, एक नहीं सुनो, पहले सुनो, इसमें से इसमें का पूरा जी कॉमन कर लो। यहाँ कितना बचा, एम 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 माइनस एम नॉट 2 एम नॉट प्लस करके 2, तो टी इक्वल टू जी। ये देख कितना आया, एम प्लस एम आएगा ना, एम नॉट बाई 2। बोलो हाँ है ना। अब कहानी सुनो, असली कहानी तो इधर थी। इतना ताम झाप करने से अच्छा था कि आप एक लाइन क्वेश्चन कर लेते। कैसे, तो देखो, आप एक काम करो, पूरे किसको, मैन और लिफ्ट को एक सिस्टम मान लो। इतना दाम झाम करने से बेस्ट था कि इसको पूरा एक सिस्टम मान लो, और आपको यही करना ही है। अगर पूरा सिस्टम मान लो तो ये बताओ, ये सिस्टम है, क्या है यह सिस्टम। इस सिस्टम में कौन कौन है, इस सिस्टम में 2 लोग हैं, मैन और लिफ्ट। इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम में 2 लोग हैं, एम और एम नॉट। बोलो हाँ है ना। आगे सुनो, जब सिस्टम मान लिया तो इस पे क्या लगा रहा था, नॉर्मल, वो उनका आंतरिक हो गया मामला। क्या मान लिया, आंतरिक। फालतू एग्जांपल लो, आपकी मम्मी पापा लड़ाई करते हैं, बिल्कुल नहीं करे तो टाइम पास नहीं होता। लेकिन क्या कोई बाहर वाला बंदा उनके बीच में आ सकता है, नहीं, वो अपना सुलह कर लेते हैं। वो क्या है, उनका आंतरिक मामला। अगर मम्मी पापा तो क्या कहलाते हैं, वो कपल। अरे कपल, उन कपल के बीच में लड़ाई हो रही है तो उनका आंतरिक मामला है। तो कपल कौन है, सिस्टम। अरे बोलो यार, तो ये होगा एक कपल, उनका आंतरिक मामला, उन्होंने उसको पीटा, बोले तो नॉर्मल लगाया, उन्होंने उस पर नॉर्मल लगाया, वो उनका आंतरिक मामला, तुम जानो अपना भीड़ बाढ़ लो। अरे बोलो यार, अरे हाँ बिल्कुल, मत पढ़ा करो। अगर मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है बिना वजह, आपको मालूम, बिल्कुल मत पढ़ो, वो दोनों एक होकर आपकी लंका लगा देंगे। इसलिए वो कुछ भी हो जाए, ठीक है, मम्मी आपको दुखड़ा रोए, तेरे पापा ऐसे, पापा बोले तेरी मम्मी ऐसे, जी मम्मी जी पापा, बस, क्योंकि अपना अपना काम दोनों से होना है। बिल्कुल ना पढ़ो, वो दोनों एक होंगे और आप कैसी लंका लगाएंगे ना, सोचो। क्लियर है, इधर आओ, ध्यान देना इस बात को। देखो अब बताओ, तो कपल का नाम क्या है, मैन और लिफ्ट। बोलो हाँ है ना। ये इस पे क्या लगा रहे थे, नॉर्मल, उन्होंने उनको 2 पड़ाका मार दिया, वो 2 पड़ाका वही मारे। बोलो हाँ है ना। तो उससे हमें वो वाला हम फोर्स देखेंगे ही नहीं। अब बताओ, इस पे क्या लग रहा होगा, एम जी। बोलो हाँ है ना, कितना, एम प्लस एम नॉट और ये जी। अब टेंशन देखो सिस्टम पे, बोलो सिस्टम पे ये कहाँ लग रहा था, ये कहाँ लग रहा था, लिफ्ट। ये कहाँ लग रहा था, मैन, क्योंकि मैन और दोनों किसके पार्ट हो गए हैं, सिस्टम के। इसका मतलब ये है कि ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 2T। नहीं आया है? अरे ये देखो, ये सिस्टम, यहाँ कितना लग रहा है, टी, यहाँ कितना लग रहा है, टी। हाँ इधर देखो, तो यहाँ पर ये देखो पहले, तो 2T इक्वल टू, कहीं जा रहे हैं क्या ये, वो नहीं, बोला है रेस्ट में, तो 2T इक्वल टू हो गया m प्लस एम नॉट इंटू जी। ये देखो T डायरेक्ट आंसर आ गया, लोगों ऊपर लिखा है आंसर, ये सिस्टम वाला। वही करेंगे ही भाई, से सिखा रहा हूँ मैं। बोलो हाँ है ना। बोलो देखो, आप उनके मामले में नहीं पढ़े, आंसर डायरेक्ट आया, मामले में पढ़े, अपने को धुनाई हो गया अपना। बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट क्या बोला,
ये टी निकलते क्या करे पूछेंगे वो, रीडिंग बताओ, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, वहाँ जाना पड़ेगा, वो उनके आंतरिक मामले में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल लग कहाँ रहा है, आंतरिक मामला, तो आंतरिक मामले तक पहुँचना पड़ेगा। जब आंतरिक, लेकिन अच्छी बात क्या है, जब आंतरिक मामले तक पहुँचोगे तो मान लो कोई भी एक क्वेश्चन बनाओगे ना, अरे बनाओगे ना, उसमें ऑलरेडी पहले से क्या निकाल चुके रहोगे, टी, टी रख दो, निकल गया खट से। नहीं आई बात समझ में क्या? अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं किसके थ्रू, आंतरिक मामले को साइड कर देते हैं, बोलो हाँ है ना। अब देखो ये कौन है, देखो ये टी और ये टी, नहीं आया। अब बताओ, अभी देखो उसी पे क्वेश्चन करेंगे, आंतरिक मामले को साइड में रखाएंगे। ये देखो इनको क्या बना लिया, सिस्टम। आज के बाद घर जाना, मम्मी पापा लड़ाई करे, कुछ बोलो, कोई छोटा भाई या छोटी बहन पूछे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सिस्टम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बहन बोली भाई कुछ बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है, दूर रहो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? आइए, इनका नाम क्या है, सिस्टम, बोलो हाँ है ना। ये देखो ये सिस्टम है, सिस्टम पे बताओ इसका मास कितना लिया है ना, मैन का मास, मैन का मास m, ठीक है। तो मैन का मास m, लिफ्ट का मास m नॉट, दोनों क्या लग रहा है बताओ, m प्लस m नॉट इंटू जी, ये ब्रैकेट है, बोलो हाँ है ना। ऊपर क्या लग रहा होगा, एक टी यहाँ का, एक टी यहाँ का, ये रहा 2 टी, ये कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t माइनस m प्लस, बोलो बेटा जी इज इक्वल टू m ए, तो m प्लस m नॉट और क्या हो जाएगा a, बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आएगा। इनको ट्रांसफ़र करो, 2t इक्वल टू, इसको ट्रांसफ़र करोगे, देखो ये पूरा ट्रांसफ़र होगा इस तरफ, और उन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, m प्लस m नॉट कॉमन, अंदर बच जाएगा a प्लस g। नहीं आया क्या? अरे गज्जो, ये उठ के यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, और दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा, m प्लस m नॉट, अंदर कौन बचेगा, a प्लस g। अब आया, इधर आओ, t इक्वल टू बोलो बेटा m प्लस m नॉट, आगे बोलो बेटा a प्लस g बाई 2। अब आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, आया? हाँ। अब सुनो, अब पूछा, अगर पूछा उसने कि क्या है इसका रीडिंग कितनी है, मतलब नॉर्मल निकालना ही पड़ेगा, तुरंत मैन के पास पहुँचो, मैन के पास, बोलो हाँ है ना, तुरंत मैन के पास जाओ, किसी के पास जाओ, मैन के पास या लिफ्ट के पास, किसी के पास जाओ। मैन के पास गए तो मैन पर लिफ्ट क्या लगा रही है, और सॉरी मशीन क्या लगा रही है, नॉर्मल, ठीक है ना, वो भी तो लगा रहा होगा उसके ऊपर, और इस ऊपर क्या लग रहा है, पर ऑलरेडी कितने का लग रहा है, टी, बोलो हाँ है ना। ये जा कहाँ रहा है, ऊपर a नॉट से, बोलो लो, बोलो, और नीचे कौन है, mg, ऊपर जा रहा है, मतलब क्या हो गया, t प्लस n, mg इक्वल टू क्या हो गया, ma नॉट। क्या तुमको मालूम पहले से ही, क्या मालूम है, t मालूम है ना, t रख दो, आंसर ले लो, बोलो क्लियर है क्या? कोई भी टी है, टी होता और क्या, एटी तो आएगा, ये वाला, अबे तो इसका पार्ट है ना, जब वो लिफ्ट रेस्ट में था। ये दूसरा क्वेश्चन है भाई गज्जो, हाँ बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, अपने को n निकालना है, बोलो हाँ है ना। यहाँ देखो n इक्वल टू क्या आ रहा है बेटो, ये ट्रांसफ़र करो, कितना आ रहा है, m a नॉट, बोलो m a नॉट, और a क्या आ जाएगा, m g माइनस टी, बोलो हाँ है ना। अक्का लगाना, इसमें कुछ कॉमन है क्या, m कॉमन, क्या बच रहा है, g प्लस a नॉट माइनस टी, टी कितना बेटो, यस, ये देखो m प्लस m नॉट, आगे बोलो a प्लस g बाई 2। अब रिवीजन में ये से मेथड सिखाऊंगा, ये है लगाओ आंसर, ये है ये लगाओ आंसर, मतलब अब आएगा जैसे शॉर्ट ट्रिक से, हाँ देखो ऐसे करो, इसको ऐसे करा करो, ऐसे करा करो, ठीक है, इकट्ठे नहीं। ये देखो कुछ कॉमन है क्या इसमें से, हाँ ये बेटा ये नॉट होगा, अच्छा यहाँ ए लिखा है अपन ने, और उसके बाद नॉर्मल में नहीं यहाँ ए दिखा दिया है ना, ए नॉट, मतलब सब ए नॉट है, याद रखेगा, ये भी ए नॉट है, ए नॉट है, ये भी ए नॉट है, सब ए नॉट है, सब ए नॉट है, सब ए नॉट है, बस 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 ए वाला, बोलो हाँ है ना। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या आया, ए नॉट प्लस जी कॉमन, बोलो हाँ है ना। क्या बचा, m बचा,
माइनस, अब बोलो m प्लस एम नॉट बाई 2 बचा। क्रॉस मारो, n बताओ कितना आ गया, a नॉट प्लस g, ये कितना आ गया 2m माइनस m माइनस माइनस माइनस, बताओ लो आंसर आ गया ये तुम्हारा, हाँ बिल्कुल ये आ गया m माइनस एम नॉट बाई 2। लो ये रीडिंग आएगी, नहीं आई क्या? बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है? सिस्टम मान लिया, ऐसे क्वेश्चन मानो, खट सिस्टम मारो, आंसर मारो, बोलो हाँ है ना? किसी से करो, किसी से करो, गूगल काट नहीं सकते, क्यों काटेंगे, मेथड है वो तो। हाँ हाँ बेटा वो तो वो उनके वो तो कुछ भी कर सकते हैं स्कूल वाले, क्योंकि वो तो रामायण लिखवाते हैं पूरा। हाँ हाँ ठीक है, क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? अब बताओ समझ में आया कि नहीं था इसमें? आप नहीं आया? यस। अब जो मैंने सेम क्वेश्चन जो करवाया था, अब उसको इस वाले मेथड से देखो। कौन से वाले से? अब ये वही क्वेश्चन होता है जब बवाल मचाया था, वो ऐसे होगा। बोलो क्लियर है क्या? देखो समझ में आ गया क्या? वैसे क्वेश्चन फंसोगे, ठीक है फंसोगे, प्रैक्टिस सा तो हो जाएगा। अब ठीक है, देखो कोई घबराओ मत, देखो आप विश्वास करो, थोड़ा सा लॉस ऑफ मोशन मैंने जो इस वाले क्वेश्चन मैंने ओवर करवा दिया, जानबूझ करवाया है, ताकि आगे टॉपिक में क्या हो, कोई दिक्कत आए ही ना। और यही चीज़ कहा ना आपसे कि मैं दोबारा पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, दोबारा मैं रिवीजन करवाने के मूड में हूँ। इस बार ये नहीं भाई 11th का बच्चा क्या कर रहा है फिर उसको दोबारा सिखा रहे हो, हाई लेवल हाई वाला कुछ नहीं, ये तुम्हें आना चाहिए, बात खत्म करो। अब तुम रिवीजन बैठो, प्रैक्टिस करो और पेपर दो, खत्म करो, ठीक है? मैं ले रहा हूँ बेटा, घबराओ मत, भेज रहा हूँ घर पे। क्या? हाँ मैं टेस्ट ले रहा हूँ, मैं घर पे पेपर भेजूंगा, मुझे नेक्स्ट डे सोल्यूशन चाहिए पूरा, चिंता मत करो। संडे को ही? यस, शाम को दूंगा 5 बजे 6 बजे के आसपास। आप पहले दे दूँ कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिलेबस दे रहा हूँ मैं तो, जो सिलेबस दिया था मैंने। मैं टेस्ट ले रहा हूँ, मैं पेपर बनवा रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ, चिंता मत करो। हाँ वही 50 रहेंगे, 45 करने होंगे, सेम क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम दूंगा। बोलो हाँ, PDF बनाकर कहीं भेज दीजिए, ग्रुप पे डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए। हाँ तो आप हमें भेज दीजिएगा, है ना? हाँ हाँ गधा है वो, हाँ सिंपल सी बात है, गधा है वो। हाँ गधों के लिए दुनिया, गधा लोग के लिए क्या कर सकते हैं अपन? वो जो भेड़ बकरी तो चलाए अपना ज़िंदगी भर, हम क्या कर सकते हैं उसका? क्लियर है क्या? यस। चलो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमने कहा कि ये कितने से ऊपर जा रहा है, मान लो इसका मास क्या लिया था हमने, m लिया था, इसका मास m नॉट। क्वेश्चन में m क्या दिया था, देखते हैं ना बस, है ना, 40 kg। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्या लगी थी, एक मशीन लगी थी, ठीक है? चलो चालू हो जाओ। यहाँ पर 1 मिनट, रंग बिरंगा कलर कर लो, देखो ध्यान से, देखो अक्का लगाओ, ए बोलो हाँ है ना, टी सिस्टम। बोलो क्लियर है क्या? यस। बोलो क्या होगा अगर ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम में तो ध्यान दो क्या है ये बताओ, मास के नाम पर m प्लस एम नॉट, ठीक। फोर्स कितने आएंगे, 1T 2T 3T, ये लो 3T। और नॉर्मल उनका आंतरिक मामला, नीचे बोलो जा कहाँ रहा है, देखना पूरा कंप्रेस हो गया क्वेश्चन, ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो गया, 3T
इक्वल टू एम प्लस एम नॉट ए। नहीं आया? हाँ, ए से ऊपर जा रहा है ना। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? बोलो। इस वाले पढ़े नहीं पढ़ रहा? यहाँ समझ में आ गया? अब खेल देखो, अब वो इक्वेशन देखो, ये तो हो गया डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन। देखो डायरेक्ट इक्वेशन आ गया, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया। याद हम जो कि यहाँ निकाल के फिर निकाला था। अब बताओ, आपको जाना पड़ेगा पहले कहाँ पे? मैन के पास। बोलो है ना? ये मैन पे यहाँ क्या लग रहा है? नॉर्मल। बोलो है ना? मैन क्या कर रहा होगा? मशीन पे लगा रहा होगा। मैन पे क्या है? उसका mg और ऊपर एक t। ख़त्म। बोलो ऊपर कौन लग रहा है? t, और नीचे क्या है उसका? mg। और ये मैन कहाँ जा रहा है? a से ऊपर। बोलो ना। अब बताओ ऊपर जा रहा मतलब क्या होगा? बताओ क्या होगा? t प्लस एन माइनस एम जी। सही तो है? इज इक्वल टू बोलो एम ए। कोई प्रॉब्लम? क्या बोला उसने? कि जो n है वो एक्चुअल वेट होना चाहिए, यानी n क्या बोल दिया उसने? mg के बराबर होना चाहिए। यानी t प्लस यहाँ क्या लिख दो? mg माइनस mg तो है ही, ma किट्टी पिट्टी, t इक्वल टू एम ए। बोलो हाँ है ना? बहुत करोगे क्या करोगे? a इक्वल टू क्या बोल दोगे? t बाई एम। तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में होना चाहिए? इंटरेस्ट किस चीज़ में होना चाहिए? टी में कितने का फोर्स लग रहा है? सही तो है? या एक काम करो, ऐसे मत मारो, चलो और अच्छा कर दो, टी को उठा के यहाँ डाल दो डायरेक्ट। अरे ये निकाल कर रख देना, फिर टी उठाओ। टी कितना आ गया? 3ma। आगे बोलो माइनस एम प्लस एम नॉट जी इक्वल टू बोलो एम प्लस एम नॉट ए। ख़त्म करो। अब दिमाग लगाना, कितना हुआ? 3ma। 3ma बोलो है ना? सब डायरेक्ट चलाना। चला देखो 3ma, यहाँ कितना है? ma ट्रांसफर करो 2ma। नहीं है क्या? 2ma। अब बताओ यहाँ क्या बचा? m नॉट a। m नॉट a है। बोलो हाँ है ना? अब तो या तो सॉल्व कर लो, वैल्यू डाल दो, वो बेस्ट रहेगा। क्या फालतू काम करें? 3 इंटू 80, m का तो वैल्यू 80 है ना। यहाँ क्या जाएगा? a माइनस a कितना आएगा? 120। क्यों? क्यों? m और m नॉट ऐड करोगे 120 इंटू 10 और ये कितना आ जाएगा? 120। एक मिनट, 120a। बोलो हाँ है ना? अब देखो इसको ट्रांसफर करो उस तरफ, इसको इस तरफ ले जाओ। ये कितना आया? 240 और ये उस तरफ जा रहा माइनस 240a। ये इस तरफ आएगा 120a। यार 120 आएगा ना इस तरफ, ये उस तरफ जा रहा है 1200 आएगा बंदी। कुछ नहीं बचेगा मेरी बच्ची। ये कितना आ गया? देख डायरेक्ट 10 आ गया, पिछले बार 10 ही आया था। नहीं आया क्या? आया था। अब बताओ क्या हुआ? ए आते ही क्या आ गया? इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। t इक्वल टू कितना था? 80 इंटू 10, आंसर लो 800। अब वही चीज़ वो बवाल से खड़ा हो गया। नहीं आया क्या? पर नहीं आया। अब बताओ ये लिफ्ट वाले ये ब्लॉक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तुम उस वाले बैच में जब पढ़ा है तो पूरा रिकॉर्ड किया है, तुम्हारा काम क्या है? उसे देखो। पहले पड़ी बात क्या? देखा, ऑटोमेटिक तुम्हारा पूरा टॉप चैप्टर क्या हो जाएगा? एकदम क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं होता अपने यहाँ पर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आया? ठीक है, अब अगले की बात करते हैं। एक क्वेश्चन सुनना, बोलो बेटा। एक क्वेश्चन कंसेप्ट देखो, मॉर्निंग करवाया था, आपको सिखाना जरूरी था मेरे लिए ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो मॉर्निंग में कंसेप्ट देखो एक। अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे निकालने की कोशिश करोगे ना? निकालोगे। अब देखो एक क्वेश्चन और जा, आखिरी आज टाइप था वहाँ पर, ठीक है। आज वहाँ मॉर्निंग वाले क्लास में भी क्या किया है मैंने, डायरेक्ट जो है जो एक वीडियो वो नहीं हो पाया था, अब पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया जिस किसी वजह से, तो उसको मैं क्या कर दिया, दोबारा क्वेश्चन करवा दिया था। अब सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन देखो, समझो।
बोलो। मैं ये कह रहा था, मॉर्निंग करवाया भी, देख लो एक बार क्वेश्चन पहले। ये था, यहाँ पर ये था, अगर ये इसके ऊपर रखा हुआ था, मतलब ये दोनों ऐसे रखे हुए थे, एक के ऊपर एक पर एक रखे हुए थे, और ये पूरा सिस्टम कहाँ गिर रहा है? नीचे गिर रहा है। और आप कह रहे हो ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? कांटेक्ट में रहेंगे। क्या रहेंगे? अच्छा दिमाग लगाओ, अगर आप ये कह रहे हो कि सर ये वाला जो ब्लॉक M1 है ये कितने से भाग रहा होगा? A1 से, और ये वाला ब्लॉक कितने से भाग रहा होगा? A2 से। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आप ये बात मानते हो? ऐसे दोनों को ऐसे कर दिया, ये बोलो हाँ ऐसे, हाँ। नहीं कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, एक पे एक रखा हुआ है, हाँ मतलब मान लो हैं, ठीक है, बिल्कुल कॉन्टेक्ट। अब मेरा कहना ये है, क्या इस बात से एग्री हो कि अगर इसका एक्सेलरेशन जो सरफेस कांटेक्ट में था और ये कितने से भाग रहा है? A1 से। अगर ये कांटेक्ट में है तो जो नॉर्मल, जो क्या था, जो कांटेक्ट में सरफेस था, बोलो है ना, उसका जो नॉर्मल एक्सेलरेशन था वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। बोलो है ना। सेम क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में करवाया, फिर मैं क्वेश्चन और ला रहा हूँ। देखो, हमने कहा कि मान लो ये वाला ऐसे है, बोलो है ना, ये ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे करके एक और ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, और ये देखो ऐसे है। बता रहा हूँ क्या है, कभी आप, बता रहा हूँ आपको, सुनिए प्लीज़ सुनिएगा, कभी अगर आप देखे हो तो की बात करता हूँ, समझाता हूँ। आप तो ये समझो, बता रहा हूँ। अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइए, ये है क्या चीज़। ठीक है, जैसे ये बात, तो मानते हो इस बात को कि अगर ये नीचे आएगा तो फिसल जाएगा। ओके, तो भाई घर में कढ़ाई देखा आपने? बड़ी कढ़ाई जिसमें वो पकड़ने वाला ना हो, तो तसला बोलते हैं शायद, आई थिंक तसला बोलते हैं। चलो कढ़ाई, कटोरी देखा? कटोरी, कटोरी, बड़ा कटोरी ले लो, बड़ा कटोरी है ना, उसको पलट के रख दो, ऐसे उल्टा रख दो, और उस पर ऐसे कर बैठो, बैठो किनारे, ऊपर में बैठ जाने से, ऊपर में बैठ जाना, उस पर किनारे बैठना। वैसे बैठोगे तुम फंस जाओगे नीचे, और कहाँ चला जाएगा? पीछे। अरे होता है यार, हैं हालांकि चोट लग जाती है भाई यार। हाँ अब इधर आओ, हाँ इधर देखो, अब देखो, अब दिमाग लगाओ, सुनो। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये चीज़, ये वाली देख रहे हो क्या, ये अगर A1 से नीचे आ रहा है, कहाँ? ये एंगल थीटा दिया, देखो ये अगर A1 से नीचे आ रहा है तो यह A2 से क्या हो रहा है? इधर भाग रहा होगा। क्यों? जब ऐसे आएगा, ऐसे इधर आया तो वो गया, नहीं होगा? हाँ हाँ, बॉल से बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि A1 और A2 में रिलेशन निकालो, A1 और A2 में रिलेशन, एक क्वेश्चन है। अब ये बताओ, जैसे ये आया, ये आया, बोलो हाँ है ना, अक्का लगाओ, ऐसे है, ये सरफेस कांटेक्ट में थे, इसका ये वाला हिस्सा क्या आएगा? ऐसे तो आएगा दिखने में, ठीक। अब बताओ नीचे वाले बना दो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो ऐसे ही है कि नहीं है? हमने क्या सिखाया? अगर ये कह रहे हो आप कि हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो जो परपेंडिकुलर वाला जो एक्सेलरेशन वो होगा वो हमेशा क्या, दोनों का इक्वल होना चाहिए, तब ये कांटेक्ट में रहेंगे। वैसे सीधी सी बात है यार, इसका ज़्यादा हुआ निकल लेगा, इसका ज़्यादा हुआ तो घुस जाएगा उसी के अंदर। बोलो हाँ है ना, कांटेक्ट में रखने आना है, बोलो हाँ है ना। अब अक्का लगाओ, ये एंगल कितना है बेटो? थीटा। ये कहाँ आ रहा है? नीचे, कितने से? A1 से। एग्री हो ना? अब दिमाग लगाओ भाई साहब प्लीज़, क्या इस बात को आप मानते हो कि ये भी थीटा होगा? नहीं मानते? हाँ बताते ना, 90 माइनस थीटा पे थीटा हो जाएगा। अब सुनो, अगर तुमने बेटा A1 को रिजॉल्व किया, A1 को रिजॉल्व किया, तो ये A1 कॉस थीटा, दूसरा भूल जाओ, इधर आएगा, उससे मतलब भी नहीं, इसमें उससे मतलब भी नहीं हमको, साइन थीटा। इसका क्या आएगा? A2 क्या आएगा? A2। अब मुझे बताओ A2 मतलब क्या? A तो होगा, A तो है। अगर ये एंगल थीटा है, स्वाभाविक सी बात है ये भी थीटा होगा, नहीं है? तुम A2 को रिजॉल्व करो, देख एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। अगर ये वाला बताओ A2 साइन थीटा, साइन आएगा, ये वाला कॉस आएगा। तुमने क्या बोला बेटा? ये दोनों कांटेक्ट में दोनों इक्वल होंगे।
अगर ये कांटेक्ट में है तो परपेंडिकुलर वाला ये है, और इसका परपेंडिकुलर वाला कौन सा, ये वाला। तो ये दोनों का परपेंडिकुलर वाला क्या होना चाहिए, सेम। नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो परपेंडिकुलर वाला कितना है बताओ? अच्छा कितना है, a1 cos थीटा, इसका कितना है बेटा, a2 sin थीटा। क्वेश्चन में एक वैल्यू देगा, वो एक वैल्यू देगा, दूसरा निकालना होगा। बोलो हाँ है ना। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मॉर्निंग बैच में नहीं करवाया था, अब क्वेश्चन लो एक, वहाँ यहाँ रोक दिया था लाकर। अब देखो, अब मॉर्निंग बैच में नहीं तो अब एक क्वेश्चन ले लो यार। बोलो, अब देखो इस पर एक क्वेश्चन देखना। आशू शाशू 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 शाशू, देखो क्वेश्चन क्या है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे है, बोले कि यहाँ पर एक इंक्लाइंड सरफेस ऐसे रखा हुआ है। आप खुद देखो, वही है क्वेश्चन, नया नहीं है। ये ऐसे जो है रखा हुआ है, बोलो क्लियर है क्या? ये ऐसे है, ये एंगल दे दिया है 37 डिग्री। अक्कल लगाना बस, अपने आप क्लियर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। उनका कहना ये है 8। पहला देखो, उन्होंने ये कहा कि ये वाला 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग रहा है। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, बी की फाइंड हाँ। अब सुनो ध्यान से, सुनो ठीक है। अब देखो बहुत कुछ पूछा है उसने, बहुत कुछ पूछा, बता रहा हूँ 1 बाई 1। पहली बात होगा 8 के जैसे अगर भाग रहा है तो अगर ये पूछा जाए कि ये कितने से कहाँ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये इस पर ऐसे ऐसे आ रहा है, ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और वो क्या होगा, जब ये नीचे आएगा उसको फिसलाएगा, गुड़ 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 भाग रहा है वो, आएगा नहीं आया यार, नहीं आया क्या? हाँ नहीं आया। ये बोल बताती कि मम्मी देखती रहती हैं और अभी बड़ा हमको बड़ा गुस्सा लगता है। चलो कोई बात नहीं है ना। वो भी सोचती होंगी अजीब गरीब आदमी है बे, मेरी बेटी को डांट देता है, हैं? देखो ये जो है इसको अपन बोल देते हैं कि ए से नीचे आ रहा है। बोलो यार, एक्चुअल में क्या दिया है, एक प्रकार का ए भी दिया है, नहीं आया। अब देखो बच्चों वाला काम, ये दीवार पे ऐसे, बोलो क्या, यही है ना? ये ठीक बेटा। अब देखो ये कितना एंगल है, नहीं बे 37 लिया है ना। हाँ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। बोलो हाँ है ना। अब तुम अक्का लगाओ, ये कहाँ जा रहा है, नीचे, मतलब ऐसे बना दे। कहाँ दरार में, ये, अरे अंधी, इसको अलग से बना रहा हूँ, उसको अलग से बना रहा हूँ। हाँ ये इसका पार्ट बना रहा हूँ, उसको अलग कर दिया है मैंने। अब देखो अजीब गरीब इंसान है भाई ये। बोलो हाँ है ना। ये कितना एंगल बेटा, 37, नहीं आया क्या? अगर कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट सरफेस है, यही तो है, तो कांटेक्ट, अब दिमाग लगाओ, ये देखो ये आया। बोलो हाँ है ना। ये अगर 37 है तो ये वाला कितना होगा, 37 होगा, नहीं आया। तो इसको रिजॉल्व करो, ये क्या आएगा, ए cos 37, नहीं आया। ये तो हो गया इसका, ये छोड़ो, साइन वाला छोड़ दो, आवश्यकता नहीं है तो मत करो। ये कितना होगा, 37 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, इधर आएगा कॉस वाला और इधर कौन सा वाला आएगा, साइन वाला। ये कितना आएगा, 8 sin 37। अगर ये दोनों कांटेक्ट में हैं तो इनका ये परपेंडिकुलर वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी ए cos 37 होना चाहिए 8 sin 37 के इक्वल, नहीं आया। अब देखो या ए और ये होता है 4/5, 8 और ये होता है 3/5, 5 कट गया। बोलो हाँ है ना। 4 2 3 2 आंसर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मॉर्निंग बैच में नहीं करवाया था, आपको करवा दिया बगल। मॉर्निंग में ये छोड़ दिया था यहाँ लाकर, वो जानबूझ किया छोड़ा था ताकि मेरे पास अगला क्वेश्चन बचा रहे।
बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? एक बार इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो। हाँ तो छोड़ लो, कोई दिक्कत हो तो अपने घर पे कर लोगे, तो कोई दिक्कत। इसको तो लिख ही लो कम से कम, फटाक से लिखो। हाँ लिख लो। दो अगर ब्लॉक्स क्या होते हैं कांटेक्ट में होते हैं तो उनका क्या होता है, इस प्रकार से कंसेप्ट लगाया जाता है। एक टाइप ये लिख लो, क्या बोलते हैं, हाँ थोड़ा फास्ट करना। प्रॉपर रिवीजन, टेस्ट, ये सब मेंटेन रखो, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं आपसे बोला भी था कि मैं हर संडे टेस्ट लिया करूँगा, बोला था। हाँ तो अब मेरा वो जो है चीज़ें हैं, मैं हर संडे, भले आप यहाँ ना कर मैं टेस्ट भेजता हूँ, जो आपकी मर्ज़ी पर, आपको अपनी स्पीड पकड़नी कि नहीं पकड़नी वो अपना आप देखते रहिएगा। हर संडे टेस्ट रखूँगा। उसके पीछे रीज़न, भले मैं 20 क्वेश्चन का टेस्ट लूँ, 15 क्वेश्चन का टेस्ट लूँ, इसलिए कि भाई वो टॉपिक हमारा जो पढ़ रहा है वो क्लियर होते रहने चाहिए। मेन टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करें। इसे रिवीजन करवाऊंगा जब टॉपिक का, मान लो हमने 40 क्वेश्चन करवाए रिवीजन के नाम पर, रिकॉर्डिंग दे दिया आपको, आपने कर लिया, उससे कोई भी 10 क्वेश्चन 15 सेम क्वेश्चन, क्या करूँगा, ये लो पेपर दो, उससे आइडिया लग जाएगा कितने लोग रिवाइज कर चुके, कितने लोग नहीं कर चुके हैं। अब जो नहीं करेंगे हम क्या कर सकते हैं उसका। जल्दी करिएगा। कोशिश करिएगा संडे तक सब लोग प्रॉपर रिवीजन कर लीजिएगा। कोई डाउट? हो गया? ठीक। देखिए अगला अच्छा क्वेश्चन कहेंगे उसको भी अपन, बोलो। तो अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं आपको तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए। नहीं बिटा रहा उसको, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहे हैं, और ये भी आपको आता है। ठीक है, उनका कहना ये है
कि यहाँ पर एक पुल्ली लगी हुई है, यहाँ पर एक ब्लॉक है M, नीचे ऐसे आ रहा है ब्लॉक, ऐसे करके ये M आ रहा है। दोनों का मास फिलहाल तो M और M, और ये पूरी लिफ्ट बेटा, ये पूरी लिफ्ट ध्यान देना, ये पूरी लिफ्ट बेटो A से ऊपर जा रही है। क्वेश्चन बोला है ओके, कहाँ से? वो ये कह रहे हैं कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, बी लिख दो इसको A और इसको B। कह रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब डायग्राम बना लो, और डायग्राम बना लो फटाक से। हो गया बेटा? सुनो बेटा सुनो, अच्छा एक क्वेश्चन जो आता है, इस क्वेश्चन का सजेशन ये है कि जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ मत बैठ कर सॉल्व करें, लिफ्ट के अंदर बैठ जाए। कारण वो सुनो, नहीं हाँ नहीं देखो, लिफ्ट के बाहर हो गए ना, दो बातें हैं, एक तो ये ऊपर जा रही है तो आपको ऊपर दिखाई देगा, और नीचे भाग रहा होगा अलग से, तो आपको दोनों का जो है क्या होगा, सोचने में थोड़ा दिक्कत होगी आपको। तो बेस्ट ये है कि जब ऐसे क्वेश्चंस आए करें तो कहाँ बैठ जाया करो, अंदर, यानी ये बैठ गया, ऑब्जर्वर कहाँ बैठ गया, अंदर, ये बेस्ट ऑप्शन होता है, बेस्ट। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या होगा कि भैया ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, कितने से, A0 से, और यह A0 से आगे बढ़ेगा। व्हाट इज A0? A0 कहाँ से आ रहा है देखने पर, लिफ्ट के अंदर से, लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है वो। तो A0 क्या है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ M विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। नहीं आया? अरे यार ये लिफ्ट के अंदर बैठा है ना, लिफ्ट के अंदर भाई, जैसे अगर वो कहाँ बैठा होता ग्राउंड पे, फिर बोलता भाई इतने से आ रहा है, तो बोलता कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं देख रहा हूँ, तो वो कहाँ रखे बैठा हुआ है, लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, तो बोलेगा भाई लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, मुझे दिख रहा है नीचे आ रहा है A0 से, तो क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन और रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ M विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। नहीं आया? एक्चुअल में ये जो दिया हुआ है, ये दिया है A ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर से। ये क्या है, अच्छा बताइए, ये क्या है, बोलो। ये सिंपल है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, कहाँ से देखने पर, ग्राउंड से, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, खत्म बात। ये बात समझ में आई क्या? आया? अब कहानी सुनो। अब इसका हम FBD बनाना चालू करेंगे। अगर मैं इस B वाले का FBD बनाता हूँ, मान लो B वाले का, तो B पे जो फोर्स लग रहा हो, कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, बोलो हाँ। हाँ नॉर्मल भी है, बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे इस पे लग रहा है, तो नीचे इसका क्या काम कर रहा होगा, इसका mg काम कर रहा होगा, इस पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। हाँ इस समय ऐसे में कोई भाई यहीं पे बैठे हुए हैं, तो ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ आ रहा होगा, मतलब ये n किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो खींचने वाला काम कौन कर रहा होगा, T। तो T इक्वल टू क्या हो गया, F, एक प्रकार का F कहलाएगा, ये कहलाएगा ma0। नहीं आया क्या? नहीं आ रहा है। अब यदि अगर हम बात करते, सोचिए कि FBD ऑफ, बोलो बेटा A, एक FBD की बात करें, एक FBD की बात करें, बोलो क्या होगा, ये देखिए ये आया, बोलो हाँ आया ना। नीचे कौन होगा, mg, ऊपर कौन होगा, T, नीचे कितने से आ रहा है, A0 से, बोलो हाँ। लेकिन ये बैठा कहाँ है, अच्छा एक मिनट, एक गलती हो गई मुझसे, एक गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहूँगा। ये कहाँ बैठा है, जब ये इसको देखेगा, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। जब ये इसको देखेगा तो इस पे जस्ट अपोजिट में क्या लगा देगा, सीडो। नहीं आया? ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है,
लिफ्ट यानी एक ऐसी जगह बैठा है जिसमें क्या है, एक्सेलरेशन है, और जिसको यूं देखेगा उस पर क्या लगाएगा, सीडो, अपने एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट। तो ये कहाँ जा रहा ऊपर, इसको झाँका उसने, सीडो कहाँ लगाएगा, नीचे। इस बार जो एन आएगा वो एम ए प्लस एम जी के बराबर आएगा। नहीं आया क्या, नहीं आया। अब उसने इसको देखा, सीडो किसको भी देख ले क्या लगा देगा, सीडो लगा देगा। इस पे कहाँ लगाएगा, सीडो नीचे लगाएगा। मास किसका होता है, जिसको देखता है। ए किसका होता है, उसका खुद का होता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये सीडो लग जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा। अब बताओ ये कहाँ, ये यहाँ से देख रहे कहाँ जा रहा है, ए नॉट से नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा मतलब क्या हुआ, देखिए एम ए प्लस एम जी माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए नॉट। क्वेश्चन में याद रखना ये जो ए है यह गिवन है कि लिफ्ट कितने से ऊपर नीचे हो रही है। बोलो हाँ है ना, ए नॉट नहीं गिवन है, ए नॉट गिवन नहीं है, क्योंकि ए नॉट आपने ऐसी ये दिया है कि लिफ्ट कितने से ऊपर जा रही है। नहीं आ रहा क्या, अरे बताएगा नहीं लिफ्ट कितने से ऊपर जा रही महारानी। हाँ ये तो यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं क्या हो रहा है, ए नॉट से कहाँ आ रहा है, नीचे ए नॉट निकालना है। अब बताओ सुनो, यहाँ से टी उठा के इसमें डाल दो, किस में, इस वाले में। तो यहाँ क्या जाता है, क्या जाएगा, एम ए प्लस एम जी माइनस टी क्या हो जाएगा, एम ए नॉट, और यह एम ए नॉट तो है ही, खींच दो उस तरफ, सही है ना। कितना आ जाएगा, एम ए एम जी ले लो बेटा, 2 एम ए नॉट, एम से एम काट दो पूरा, हमें तो ए नॉट निकालना ही पड़ेगा। तो कितना आएगा, ए प्लस जी बाई 2। बोलो हाँ है ना। बट उसने तो पूछा ही नहीं, उसने ये तो पूछा ही नहीं। उसने बोला है कि यदि एक मैन ग्राउंड पे खड़ा है तो उसे कितने से दिखाई दे रहा है। ये ए नॉट कहाँ से दिखाई दे रहा है, ये तो लिफ्ट से दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ है ना। अब सुनो, अब देखो, ये देखो व्हाट इज ए बी, क्या इसको यही लिखा जाता है, ए माइनस ए बी। यहाँ पर अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, ए ब्लॉक माइनस क्या लिखा जाएगा, ए लिफ्ट, ए बी नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा है। हमें क्या निकालना है, हमको तो ये ब्लॉक निकालना है। ये क्या, ए ब्लॉक क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक ए ब्लॉक मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो पूछ रहा था। तो ये जो है आपका ब्लॉक क्या होगा, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो ए क्या जाएगा, ब्लॉक ऑब्लिक बोलो लेफ्ट प्लस ऑफ, बोलो बेटा प्लस ऑफ, बोलो ए लेफ्ट। नहीं आया। अब देखो, अब हाँ ऐसे क्वेश्चन में डिसाइड करना पड़ता है किसको प्लस लोगे। चलो फिलहाल ऊपर वाला प्लस, ऊपर वाला प्लस। तो आप बताओ ब्लॉक का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कितना है, कौन सी ब्लॉक का, इस वाली ब्लॉक का, ए वाली ब्लॉक का। तो ब्लॉक का लिफ्ट की रेस्पेक्ट में कहाँ है, ए नॉट, कहाँ, नीचे। तुमने ऊपर वाले को प्लस लिया हुआ है, यानी इसको लिखना पड़ेगा तुमको माइनस ऑफ ए नॉट। नहीं आया। फिर आया लिफ्ट, लिफ्ट का कितना है, ए कहाँ, ऊपर, मतलब प्लस। नहीं आया बच्चों को, हाँ लिख तो दिया बहन जी। अब बताओ, अब माइनस ऑफ ए नॉट, व्हाट इज ए नॉट, यस ये है ए प्लस जी बाई 2 प्लस ए। अब माइनस ए माइनस जी, एलसीएम में जा रहा उधर, 2a बाई 2, 2a माइनस ए माइनस जी, ये आंसर है। नहीं आया, आया क्या। ऐसे क्वेश्चन को ठीक है कहाँ बैठ के सॉल्व कर रखिए, कहाँ, लेफ्ट में। अब यही क्वेश्चन मैंने आपको उस वाले में जो रिकॉर्ड करके दिया हुआ है मॉर्निंग वाले बैच, देखो सेम क्वेश्चन बेटा किया होगा आपने शायद। लिफ्ट ऊपर जा रही है, बोलो हाँ है ना। एक ब्लॉक ऐसे लटका है, एक ब्लॉक ऐसे लटका है। करवाया बिल्कुल सेम क्वेश्चंस। कहाँ बैठ कर सॉल्व करोगे इसको, लिफ्ट के अंदर। बोलो हाँ है ना। तो मान लो इसका मास कितना होता है 2m, इसका मास m, ये कहाँ आ रहा होगा, नीचे, ये कहाँ जा रहा होगा, ये व्हाट इज दिस, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। नहीं आया। इस पे क्या लगा दोगे, नीचे 2mg, यहाँ पर mg, ऊपर t इसका, लेकिन इस पे जहाँ बैठे उस पे क्या है, a नॉट।
बोलो हाँ है ना। तो भी क्या करोगे, इस पे क्या लग जाओगे, सीडो लगा दोगे, फिर 2 इक्वेशन बनेंगी, इसका वीडियो बनेगा। बोलो हाँ है ना। नहीं आया, उससे क्या निकाल लोगे, उससे तुम क्या करोगे, ए कैलकुलेट कर लेना। अरे कैलकुलेट कर लेना, इसको अपन उल्टा मान लिया है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट और जी टर्म्स में आ जाएगी। नहीं आया क्या, ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तुम्हें क्या पूछेगी वो, ग्राउंड। जब तुम यहाँ पे आओगे इस फॉर्मूले में, बोलो हाँ है ना, 2 बातें उठेंगी, एक बार इसका निकालना पड़ेगा, एक बार इसका। तो जब तुम विथ रिस्पेक्ट टू क्या ग्राउंड निकालोगे तो इसकी बारी आएगी। तुम्हें ये कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे। बोलो हाँ है ना। तुम मान लो ऊपर वाले क्या बोल रहे हो, प्लस बोल रहे हो। तो जब तुम कहाँ गया, यहाँ, हाँ यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको माइनस ए लिखोगे। नहीं आया क्या, लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर, ए नॉट, और इधर आ जाएगा। लेकिन जब इस वाले ब्लॉक की बात करोगे तो ये ब्लॉक लिफ्ट में ऊपर जा रही है, यहाँ पर क्या रहेगा उसका, प्लस ए। और नहीं आया, ये करवाया है। तुम देखोगे, तुम्हें अब देखो, ये वो नहीं करवाया था, इसलिए पढ़ रहा हूँ आपको क्वेश्चन में। बोलो हाँ है ना। अब ये जब देखोगे तो बोलोगे ये तो आता है। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से एक बार, देखो 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 देखो, देखो उसको, फिर मैं अगले क्वेश्चन का खींचता हूँ। अब वो देखना पड़ेगा, इस बोर्ड चेंज हुआ एक्चुअल में। हाँ, वो बोर्ड छोटा था ना बेटा, वो देते ही था, वो 6 फीट का था, ये 8 फीट का है। और बड़ा? हाँ, तो बड़ा तो किया गया है ना बेटा। सीके सर को भी छोटा लग रहा था, हम तो लगता। आप बताओ, आप क्या चाहिए उनको। सीके सर मैंने आया तो बोलते नहीं और बड़ा चाहिए। हमने कहा ये भगवान, सर दिवाली तोड़वा दो। नहीं, वो भी सही बोल रहे थे, लेकिन समस्या ये है कि फिर वो 10 फीट का बोर्ड कहाँ से आएगा। नॉर्मल साइज़ क्या होता है, यही होता है 8 4 6 4 8 4। कितने बड़ा, नहीं सेम साइज, ये स्टैंड साइज आता ही है। नहीं, वो तो 2 बोर्ड चिपकाए हुए हैं, तब वो तो बनवाया गया है अलग से ऑर्डर देकर। हाँ बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है। 8 बाई 4 के भी बोर्ड मिलते नहीं है, मतलब मेन 6 4 ही मिलते हैं मार्केट में। हाँ बोलो क्लियर है क्या, वो तो ऑर्डर देकर बनवाना पड़ता है। फिलहाल तो आप इसको ऑर्डर देखो, नहीं आया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको मंकी वाला करवाऊँ ताकि मंकी वाला थोड़ी सी क्लियरिटी आपको थोड़ी गड़बड़ खाई थी, ठीक है। अब उसको अच्छे से करवाते हैं एक बार और क्वेश्चन, ताकि और क्लियरिटी आ जाए आपने। बोलो क्लियर है क्या। अब बताइए हमें आ गया, नहीं आ गया, नहीं आया। आप सब कर ले आओगे, आप सब A to Z कर ले। अच्छा सीडो की अच्छी बात क्या है कि सीडो फोर्स हम लोग फ्रिक्शन में भर भर के पढ़ने वाले हैं, भर भर के पूरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसी पर। देखो अभी जो क्वेश्चन है ना अगला वाला, अच्छा थोड़ा दिमाग लगाना। क्या क्या दिया भैया, 11 kg 10 kg। देखो उन्होंने कहा एक बंदर, बोलो है ना। अभी कभी अगर मेरा दिमाग से ख़राब हुआ तो एक आध दिन में एक वीडियो जो है हमने प्राइवेट कर रखा हुआ है तो पब्लिक कर दूंगा। आई थिंक उसमें 6 या 7 वीडियो हैं, 1 घंटे के हैं टोटल मंकी वाले क्वेश्चंस। सिर्फ मंकी 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 वाले क्वेश्चन। नीट में ज़िंदगी पे नहीं पूछेंगे वो, मतलब वैसे कभी किए थे ज़माने में, ज़माना था। ग्रीन बोर्ड पे मिलेगा पूरा, ग्रीन बोर्ड पे, चौक वाला। कोविड में घर पे थे तो करें क्या, खाली बैठे थे घर वाले काम करवाते थे। तो हमने कहा काम करो, रिकॉर्डिंग करो, तो बोलेंगे हाँ काम कर रहा है। काम थोड़ी करते थे, बहाना। भाई क्या होता है ना, घर वालों को खाली इंसान दिखते ढंग से ही लगते हैं ना, मम्मी पापा, मम्मी को, बहन को, बीबी को, है ना। और कोविड में तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था घर वालों को कि अभी सब फालतू हो गए हैं, मतलब होता है ना फालतू हो गए हैं, मतलब हम लोग सब आदमी लोग फालतू हो गए थे। तो हम लोग काम करवाते थे। हमने कहा ठीक है बेटा करवा लो, क्योंकि भगवान तो है। टीका बनाया गया, वैक्सीन लगाया गया, हम सही हुए थोड़ा, हो गया। सुनो ध्यान से कहानी। मंकी देख रहे क्या, मंकी को अपन बॉन्ड का ड्रेस पहना देते हैं पहले तो। मंकी, बोलो क्लियर है क्या। मंकी का ड्रेस है ना बेटा अपना। हाँ हाँ, वो नहीं वो एक्चुअली में लंगूर है। लंगूर जानती क्या होता है, जो काले मुँह का होता है उस, हाँ होता है, क्यों बोलते हैं उसको। उसको हमने क्या कहते हैं, बॉन्ड का ड्रेस पहना दिया है।
आया, हेलो एडमिशन के लिए। देखो कहानी सुनो। मंकी का मास कितना है? 10 kg. ओके, ब्लॉक का? 11 kg. अब सुनो, वो ये कह रहे हैं, लिखो इसमें थोड़ा सा, तो एक लाइन लिखो, तो देखो बता रहा हूँ। हाँ नहीं, हमारे इसे लिखो, इफ एक्सलरेशन ऑफ मंकी, इफ एक्सलरेशन ऑफ मंकी एक्शन ऑफ मंकी is 11.5 meter per second square, 11.5 meter per second square with respect to rope, with respect to rope in upward direction, in upward direction, in upward direction, then find acceleration of 11 kg block with respect to ground. अब आप डायग्राम बना लो, फिर मैं बात करता हूं आपसे, प्लीज। हाँ, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, है ना, करवा दिया है, फिर भी एक क्वेश्चन करवा दिया था, थोड़ा सा क्लियरिटी आया आपने। तो मुझे डाउट था थोड़ा सा, मंकी वाले क्वेश्चन आप फंस रहे थे, ठीक है ना, फंस रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। स्प्रिंग क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने आपको अभी, स्प्रिंग कट करने वाले इस क्लास में नहीं करवाए हैं, नेक्स्ट में वही है, नेक्स्ट में वही है पूरा। स्प्रिंग कट करने वाले क्वेश्चंस इस क्लास में नहीं करवाए हैं, और अभी 8-10 क्वेश्चन और नहीं करवाए हैं इस क्लास में, जो आपको टाइप दिक्कत करेगा समझने में, वो सब करवाने हैं। हो है क्या? चलो अब कहानी सुनो, सुनना, बोलो। हम ये मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कितने से? ए से। और उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि मंकी जो है ए नॉट से ऊपर जा रहा है, मतलब 11.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में उन्होंने बोला है कि ये जो है ना भाई साहब, विथ रेस्पेक्ट टू रोप। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा दो मेथड से, एक सीडो कंसेप्ट और एक विदाउट सीडो, ताकि दोनों बात समझ में आए। क्लियर हुआ? ठीक। अगर ध्यान से देखो, रोप का वो जगह देखो जहां पे मंकी ने इसको पकड़ा हुआ है, यहीं पकड़ा हुआ है। आपने बोला है कि ये क्या है, ये क्या है? नहीं देखो, ये क्या है? एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक, हाँ ब्लॉक या रोप, जो ही बोलो, सॉरी, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से देखने पर ये ब्लॉक के ऊपर दिखाई दे रही है, बात खत्म हो गई। अच्छा बताओ, अगर ये हिस्सा ए से ऊपर जा रहा है तो रस्सी का ए हिस्सा 100% क्या होगा? ए से नीचे आ रहा होगा? नहीं। और इसे सॉल्व कौन कर रहा है? वो बंदा जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ही कौन कर रहा है? जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है। खत्म का। तो जब वो ग्राउंड पे बैठा हुआ है तो क्या बोलेगा कि भैया मैं तो ब्लॉक को देखा, तो मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इतने से दिखाई दे रहा है। अब मैं मंकी को देखूंगा और मंकी मुझे इतने से दिखाई देना चाहिए, बट उसने जब मंकी को जो 11.5 है वो ग्राउंड पे खड़े बंदे को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने बोला है विथ रेस्पेक्ट टू रोप। साइड में एक और आ जाओ, दो मेथड एक साथ चलाएंगे, ए इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी कहानी समझो, आपको एक्चुअल में ये समझ में आएगा कि कैसे। देख बोलो, आ जाओ। ये मंकी है, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान सुना भाई साहब, ये देख रहे हैं क्या, छोटा सा, बोलो हाँ है ना। एक्चुअल में ये जो है ऑब्जर्वर बैठा है, कहाँ? रोप पे यहां पे बैठ के ऐसे मंकी को दिख रहा है, कहाँ? हाँ, ये जो है ये वाला ब्लॉक तो भैया ए से ऊपर जा रहा है, ध्यान देना। और ये वहाँ हाँ,
अब बताओ, अगर ये ऊपर जा रहा है तो 100% छोटा सा जो ऑब्जर्वर बैठा है वो पक्के में ए से क्या हो रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। तो रोप पे सरक नहीं रहा है, रोप पे से बैठा हुआ है और से मंकी को देख रहा है। पहले पढ़ा क्या? नहीं आया। अब कहानी में ले आते हैं कहानी को। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये क्या है, टेंशन। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो है ना। अब कहानी सुनते जाओ। आपने बनाया ब्लॉक को, ब्लॉक का मास बोलो 11, तो 11 g mg। ऊपर क्या है, t। ये क्या है, ऊपर दिखाई दे रहा। ये कहाँ से लिखा है, इसका एबीडी कहाँ से बनाया है? वेरी गुड। बोलो क्या आया, t माइनस 11g इक्वल टू 11a। नहीं आया क्या? अब देखो, अब यदि आपने मंकी का एबीडी बनाया तो भाई मंकी का मास कितना है, तो 10g हो गया। ऊपर कितना, t। हाँ, अब इसे कौन देख रहा है, कहाँ बैठा है, रोप कहाँ जा रही है, ए से नीचे। तो इस पे मंकी पर लगा देगा वो क्या चीज, सिडो। 10 इंटू ए, ये नीचे आ रहा है। नहीं आया क्या? और रोप पे बैठे हुए आदमी को ये जो क्या नाम है इसका, मंकी, वो दिखाई दे रहा है ऊपर कितना, 11.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया। वो यूं देखेगा, ये ऑब्जर्वर यूं देखा, बोले 11.5 से मंकी ऊपर आ रहा है, बोलो हाँ है ना। लेकिन वो जहां बैठा है उसमें क्या है, एक्शन है। मंकी पे क्या लगा देगा, क्या, शिट दो। नहीं आया बात समझ में। अब बताओ, तो ये क्या होगा, उसे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, t प्लस 10a माइनस क्या हो जाएगा, 10g। ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू ma। उसको तो ये दिखाई दे रहा था। नहीं आया। सॉल्व करते हैं। तो ये t माइनस 11g को वैल्यू डालेंगे। अब कितना आएगा, 110। और ये आ जाएगा ये, बोलो हाँ है ना। इसे फर्स्ट बोलते हैं, चलो इधर आ जाओ। t प्लस ए दिया था कितना, नहीं ए नहीं दिया, ए नहीं दिया, ए नहीं दिया। ये हो गया 100, ये दिया है 11.5। सही है क्या? अब बताओ, t प्लस 10a, ये बचेगा 115, ये 15, 100, 2 15। सही है क्या? यस 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 यस। हाँ, अब सुनो, यस 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 यस। ये क्या है, वही करने वाला हूँ। ये सेकंड इक्वेशन माइनस कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं दोनों को। इक्वेशन 1 माइनस 2, कौन सा, -2, माइनस माइनस माइनस। सही है क्या? टी से टी कैंसल, क्या बचा, रुको, माइनस 110 है ना, और माइनस 10a। बोलो हाँ है ना, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, 11a माइनस 2 15, 11a माइनस 2 15। सही बात है क्या? यहाँ पर देखो, ये इस तरफ आएगा तो प्लस 2 15, 1 5 बचेगा। आए थे 1 5 ही होगा, 1 10 है, हाँ 5 बचेगा, 1 5, 105। सही है क्या? यहाँ कितना बचा है, ये उधर जाएगा, 21 होगा, प्लस होगा। तो a इक्वल टू आ गया इतना बाई ये, मुझे लग रहा है 7 जा रहा है, 7 जा रहा है, 7 1 जा, 7 5 जा, 7 3 जा 5, खत्म। a इक्वल टू देखो पहले 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। ये ब्लॉक का एक्सप्रेशन डायरेक्ट आ गया जो पूछा है। नहीं आया क्या? रुको, अब कहानी सुनो। अगर वो कहता कि मंकी का बताओ विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड। बोलो हाँ है ना। सुनो अभी क्या बता, देखो, ए मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रोप, एम फॉर मंकी, आर फॉर रोप, कितना आएगा, मंकी माइनस रोप। हमसे ये पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला।
अगर पूछ रहा है डायरेक्ट तो ए मंकी, बोलो क्या आएगा, ए मंकी विथ रिस्पेक्ट टू रोप प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, ए आर, ए मंकी। व्हाट इज एम आर, मंकी का विथ रिस्पेक्ट टू रोप। रुको डिसाइड तो करो प्लस माइनस, तुम ऊपर मान लो प्लस है, बोलो हाँ है ना, ऊपर तुमने प्लस ले लिया है। अब देखो तुम्हारा ये क्या चीज़ है, विथ रिस्पेक्ट टू रोप, तो तुम यहाँ पर क्या रखोगे, तुम यहाँ रखोगे 11.5 प्लस रोप। रोप का कौन सा हिस्सा, जहाँ पे पकड़ा हुआ उसने कहाँ पकड़ा हुआ है, इस जगह पर, बोलो हाँ है ना। और हिस्सा ए से कहाँ आ रहा है, नीचे, तुमने ऊपर वाले प्लस बोल कर रखा है, तो ये आ जाएगा -5। तो ए एम कितना आया, 6.5, यानी जो बंदा ग्राउंड पे बैठा होगा उसको यह मंकी जो है 6.5 से ऊपर दिखाई दे रहा हो, प्लस में आ रहा, ऊपर दिखाई दे रहा हो। नहीं आया क्या, वो होगा शेडो कंसेप्ट, नहीं आया, इधर आ जाओ, विदाउट शेडो, ये रहा, बस समझ लो विदाउट शेडो। अब सुनो, बोलो, देखो हाँ, लेकिन समस्या ये है कि देखो जो एक मिनट जगह है ना मेरे पास काफ़ी है। देखो यदि मैंने इसका, ये कितना है 11G, यहाँ पे कौन होगा, T, बोलो है ना। तो आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सब कुछ सॉल्व हो रहा है, बोलो कितना, ए से ऊपर जा रहा है, नहीं आया, कितना आएगा, T -110, नहीं अभी रहने दो 11G इक्वल टू 11 है, अभी रहने दो इसको, है ना, ये हो गया। हाँ अभी लिख देंगे। अब सुनो, पहले हमें इस मंकी का, हम सब कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें मंकी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन अभी नहीं मालूम, अभी कहाँ मालूम है, यस। और जब आप ग्राउंड पे बैठे हुए हो तो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले मंकी का निकालना पड़ेगा। अब सुनो क्या सिखाया, देखो वो कंसेप्ट देखो, ये देखो ए मंकी इक्वल टू क्या आएगा, ये फॉर्मूला, ए मंकी विथ रिस्पेक्ट टू रोप प्लस ए रोप, ऊपर वाले को प्लस ले रहे हैं अपन, बोलो हाँ है ना, बोलो ए मंकी, नहीं अभी को, मंकी विथ रिस्पेक्ट टू रोप, मंकी विथ रिस्पेक्ट टू रोप, ऊपर प्लस, तो कितना आ जाएगा, A0, वैल्यू डालेंगे अभी A0। रोप जहाँ पकड़ा हुआ है वो कहाँ आ रहा है, नीचे, नहीं आया क्या, नहीं आया। अब सुनो, अब तुम जब किसका बनाओगे FBD, किसका, मंकी का, कहाँ बैठकर, ग्राउंड पे, तो शेड्यूल लगाना ही नहीं तुमको। तो पहले तो मंकी का मास कितना है, 10, हाँ 10 है ना, तो 10G मंकी का ये हो जाएगा, नहीं आया क्या। और ये तो आप क्लियर है, और ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तुम जब ग्राउंड पर बैठे हो तुमको मंकी जो है AM से दिखाई दे रहा है, कहाँ, ऊपर जाता हुआ, यानी तुमको दिखाई दे रहा है A0 माइनस A से, नहीं आया। अब बताओ यहां पर T माइनस 10G इक्वल टू MA, 10, बोलो क्या आएगा, A0 माइनस A, नहीं आया बच्चों को, ठीक है। अब सॉल्व कर दे, कुछ नहीं, T को डाल देंगे यहाँ पर, डालो, T वैल्यू कितनी आ जाएगी, T की वैल्यू आ रही है 11A प्लस 11G, ये ट्रांसफ़र कर दिया, सीधी सी बात है, माइनस ऑफ क्या है, 10G, बोलो हाँ है ना, 10, सब वैल्यू डालो, रुको सब वैल्यू डालने वाले यहाँ पर, A0 माइनस 10A, सब वैल्यू डाल दो। क्या दिया है अपने को, A0 दिया हुआ है ना, ये देख भाई, एक मिनट को, ये रहा, इसको खींच के इस तरफ लाओ, 21 पढ़े क्यों, हाँ देखो 11G माइनस 10G 1G, खींच को सब ले आओ, -1G हो जाएगा। ये 10 A0 कितना है, देखो A0 कितना है 11.5, और 11G माइनस 10G, 11G माइनस 10G, बोलो हाँ है ना, कितना बचेगा, 1G माइनस 1G है ना, तो माइनस कितना बचेगा, 10, बोलो हाँ है ना, 21A कितना आ रहा है, 115, नहीं सॉल्व कर लिया ना, 105 आएगा ना, 105, ए इक्वल टू क्या आ तो क्या, देखो डायरेक्ट 3 आ गया आंसर, 3 को आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो डायरेक्ट आंसर आया यार, बाकी निकाल दोगे, नहीं आया। क्लियर है क्या, अब तो नहीं फंसोगे, अब तुम नहीं फंसोगे, कहीं पर भी निकल जाओगे।